The Pahalgam terror attack could not have come at a worse time because Amarnath Yatra, which begins towards June end, it's a long process. The livelihoods of people, there is this entire sense that there is a responsibility for protection of the tourists and the yatris. Look at the registration process. Now, this is a painstaking process because each pony wala will come and register, and we anticipate that there are around 7,000, 20 to 30,000 of these particular horses or the ponies are around, and they carry. And remember, last year it was a record 5 lakh tourists which had come in. And these are the yatris who were specifically in relation with Amarnath. Now look at this. This is a tag which is being put onto the horse. There you see it. This is the registration after all the police verification and documentation is done. The registration has now been done. Sir, ये बताइएगा, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, इसका क्या आप लोग कैसे करते हैं? क्योंकि ऐसा हमें बताया गया कि किसी के ऊपर एफआईआर है तो उसको फिर आप लोग रजिस्टर नहीं करते हैं, तो कितना बड़े पैमाने पे ये काम चलता है, कितने दिन चलता है और वेरिफिकेशन में कितना समय लगता है? जी, मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक अहमद भट्ट है, वेटनरी सर्जन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ये श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए जो घोड़े जाते हैं, पोनीज जाते हैं, चाहे वो राइडिंग पोनीज हो या पैक पोनीज हो, जो यात्री की सहायता के लिए होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उसमें एक टैग लगता है, ये एक यूनिक आईडी है। इस टैग से जो हमारी यहाँ पे GMAX साइट है यात्रा की, श्री अमरनाथ जी यात्रा की, अगर उसमें ये टैग नंबर हम एंटर करते हैं तो उसमें पोनी का भी, घोड़े का भी पूरा डिटेल आता है इसमें, और पोनी वाले का भी पूरा डिटेल आता है इसमें। जैसे कि घोड़े का कलर कैसा है, ये कैसा है, जैसे कि इसमें से सुरक्षा के बहुत सारे इंतजाम हैं। ये इनको पहले एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। पहले इनको पुलिस वेरिफिकेशन का रहता है, उसके बाद लेबर डिपार्टमेंट इनको एक नंबर इशू करता है, उसके बाद ही उनके घोड़े का उस पोने वाले के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो इस तरह के जो कार्ड्स हैं वो क्या दिए जाते हैं? ये जो इनके आधार कार्ड हैं, ये जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो कार्ड दिए जाते हैं इनको, या इनका जो आधार कार्ड है, उसी कार्ड के डिटेल्स जो हम यहाँ पे फिलअप करते हैं, फिर उसी के हिसाब से इनकी जो डिटेल उसी साइट पे चढ़ती है, जिसकी बेसिस पे हम पूरा पोनी और पोनी वाले को आइडेंटिफाई करते हैं पूरे से। और तकरीबन ये जो मेन है, ये जो नॉन बेस कैंप है पहलगाम का, ये एक मेन साइट है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पे 3 से 4 हजार घोड़े हमेशा हर साल रजिस्टर होते हैं, और ये प्रोसेस 15 जून तक जारी रहेगा यहाँ से। 15 जून तक? जी। Because you know, towards end June the process begins. Look at the number of people. These are the people. आप कितने पोनी हैं आपके पास और कितने लोग, क्योंकि 5 लाख यात्री बताए जा रहे हैं। इसी बीच में ठीक अमरनाथ यात्रा से पहले अगर हम बोलें इस तरह का हमला होना, ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं पेट पे लात पड़ी है, या आपको लग रहा है कि उम्मीद है कि थोड़ा समय जाएगा तो लोग आ जाएंगे वापस? हाँ, इंशाल्लाह क्यों नहीं आ सकते हैं, लेकिन होता है, हमारा भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का काम रहता है इसमें, उसीलिए हमारा भी प्रॉब्लम रहता है इसमें। हाँ, तो अमरनाथ यात्रा पे भी हमने देखा है पिछले कुछ सालों में अटैक भी हुआ है, नूनवान बेस पे भी हुआ है, तो आप लोग कैसे चलते हैं? आई मीन खास तौर पे आप लोगों को भी तो खतरा रहता है। हमको भी खतरा रहता है, लेकिन करना पड़ता है ना, मेहनत करनी पड़ती है। किस लिए? के अमरनाथ के लिए, देश चलाने के लिए। हमारा हिंदुस्तान है, हम इसको चलाएंगे, कुछ भी करके चलेंगे इंशाल्लाह। हाँ, so there you go. The process is already underway, and this is where you look at it. A whole lot of pony walas whose livelihoods are dependent. These are people who come here for registration and a largest exercise, but a blueprint is already been made to ensure that this time there is safe and secure Amarnath Yatra underway. But remember, at this point of time, the date has not been decided. But just about last year, there were 5 lakh yatris who had made it, and the process had started on June 29th. And thereafter, what we know is there was a safe and secure Amarnath Yatra. With camera person Aman, this is Kamaljeet Sandhu in Pahalgam for India Today.